नमस्ते जोहार। एक शिक्षाप्रद कहानी। गलत सलाह देने का क्या परिणाम होता है। दरअसल एक गांव में एक किसान रहता था। मैं एक कहानी सुना रहा हूं आपको कहानी अच्छी लगती है ना। तो एक गांव में एक किसान रहता था। उसने दो जानवर पाल रखे थे, दो, एक गधा और एक बकरा। गधा बहुत मेहनती था। वह रोज खेतों से लेकर बाजार तक बोझ ढोता था, चाहे तेज धूप हो, मूसलाधार बारिश हो। गधा बिना शिकायत किए अपने मालिक का काम करता रहता था। गधे की मेहनत देखकर किसान उसे अच्छा चारा, घास और पानी देता था। कभी कभी वह उसे गुड़ या फिर हरी घास भी खिलाता था। यह देखकर जो बकरा है वो जल भुन जाता था ईर्ष्या से। बकरा सोचता, मैं तो दिन भर खुले में घूमता हूं, खेलता हूं, उछलता हूं, लेकिन मुझे कोई विशेष खाना नहीं मिलता। और यह गधा जो सारा दिन बोझा ढोता रहता है, उस पर तो मालिक की खास कृपा बरसती रहती है। यह सोचते सोचते बकरा अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलने लगा। वह सोचने लगा कि कैसे गधे को मालिक की नजर में गिराया जाए, ताकि वह खुद गधे की जगह रिस्पेक्ट पाए, सम्मान पाए, इज्जत पाए। एक दिन बकरे ने गधे से कहा, देखो भाई, मैं तो मालिक की कृपा पर हंसता हूं। मुझे तो खुला छोड़ रखा है, जहां मन किया उधर गया, जो मन किया किया, लेकिन तुम बेकार ही मालिक के लिए जान तोड़ जी तोड़ मेहनत करते हो। फिर भी वह तुम्हें पीठ पर बोझा लाद कर हर जगह घसीटता रहता है। गधा थोड़ा मायूस होकर बोला, भाई मुझे भी बुरा लगता है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो यही काम है, बोझा ढोना। बकरे ने चालाकी से कहा, उपाय है, क्यों ना तुम एक दिन बीमार होने का बहाना बना लो। किसी गड्ढे में गिर पड़ो और फिर आराम से कुछ दिन तक बैठकर खाओ पियो मौज करो। मालिक को तो लगना चाहिए कि तुम अब कमजोर हो गए हो। गधा जो है सीधा साधा था। देखिए, जो ज्यादा काम करता है, खूब मेहनत करता है, वो सीधा साधा ही होता है। उसको ज्यादा कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना होता है। उसे सिर्फ अपना सिर्फ उसे काम दिखता है। तो क्या हुआ कि उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। अगले ही दिन उसने योजना के अनुसार खुद को एक गड्ढे में गिरा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, डेचू 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 डेचू। गिरने से वह सचमुच घायल हो गया। उसके पैरों में मूंछ आ गई और शरीर पर कई खरोंचे भी आ गए। अब वह सच में चलने फिरने लायक नहीं रहा। किसान को जब पता चला कि गधा गिर गया है तो वह घबरा गया, क्योंकि उसका मुख्य काम था कपड़े लाद कर ले जाना, बोझा लाना। तो वह घबरा गया। उसने तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाया, जो डॉक्टर है, एनिमल डॉक्टर। उसको डॉक्टर ने गधे को देखकर कहा, गंभीर चोट है, इसे कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है। साथ ही इसके पांव घावों पर बकरी की चर्बी से मालिश करनी होगी, तभी वह जल्दी ठीक होगा, यदि जल्दी ठीक करना है तो चूंकि गधे से ही मालिक का काम होता था मैक्सिमम, तो उसे लगा कि समय ज़्यादा लगेगा तो उसे घाटा होगा, उसका रोजगार कैसे चलेगा, उसका घर कैसे चलेगा। तो इसलिए उसने निर्णय किया कि बकरे की चर्बी उसे जरूर लगाई जाएगी। अब किसान के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जैसे ही बकरे की ओर देखा और छुरी उठाई, बकरे के तो होश उड़ गए। वह बुरी तरह डर गया और रोते रोते कहने लगा, हाय, मैंने तो केवल चालाकी की थी, मैंने तो सोचा था गधे को मुश्किल में डालकर खुद फायदा उठाऊंगा, पर अब खुद ही बेचारा फंस गया। बकरे की आंखों में आंसू बहने लगे, डर 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 डर। ठीक है, वो बार बार पछता रहा था, हाय, मेरी बुद्धि को आग लग गई थी जो मैंने ऐसी कुटिल सलाह दी। अब उसी का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। पर अब पछताने के अलावा कोई लाभ नहीं था। किसान ने बकरे को काटा, उसकी चर्बी से गधे के घावों की मरहम पट्टी शुरू कर दी और गधा जो है जल्दी ही ठीक हो गया। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरों के लिए चाल चलता है, वह स्वयं ही फंस जाता है। ईर्ष्या मतलब जलन
और छल का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दूसरों की सफलता या फिर जो रिस्पेक्ट है उसको हो रही है, उसको देख करके जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो आगे बढ़ा है, जो सफल हुआ है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि ईर्ष्या होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए और फिर उन्हें गलत सलाह देकर को उन्हें टांग खींच करके गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये था गलत सलाह देने का परिणाम। तो आपको कहानी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, लाइक करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।